तो ये कहानी एक बर्फीली जगह पर घटती है। बर्फीले प्रदेश में एक छोटे आइसलैंड में हम देख सकते हैं कि एक लड़का और लड़की टहल रहे हैं। दोनों ही रोमांटिक मूड में है। तो एक साफ जगह देख के वो लड़का चादर बिछाता है। चादर बिछाने के बाद आगे क्या होगा ये बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही, फिर भी बता दूं, दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी पीछे से कोई कुदाली लेकर आता है और वो लड़के को मार डालता है। खूनी के पैरों से वो कोई लड़की लग रही है। खूनी उस लड़की का शर्ट फाड़ती है। लड़की चीख रही थी, लेकिन खूनी लड़की की छाती पर खून भरे हाथों से टच करते ही लड़की शांत हो जाती है। इतने बड़े सदमे से घबराई लड़की अचानक शांत कैसे हो जाती है। एक पल में चिल्लाती, दूसरे पल में शांत और तीसरे पल में खून करने के लिए तैयार हो जाने वाले इस लड़की की कहानी लेकर मैं आज आया हूँ। इस फिल्म में आपको ऐसी और भी लड़कियां मिलेंगी। 80 के दशक की ये हॉरर फिल्म मैंने सिर्फ आपके लिए ढूंढ निकाली है, तो कहानी अंत तक ज़रूर देखना। फिल्म में आगे एक लड़की दिखाई है। एक बगीचा है, बगीचे में गायें हैं और एक आदमी कुछ काम कर रहा था। लड़की अपने दरवाजे के बाहर एक कटोरे में कुछ खाना रखती है, तो ये आदमी उसे कुत्ते की तरह खाता है। लगता है कि ये आदमी इस लड़की का गुलाम है। छोटी सी भूल पर भी लड़की इस आदमी को मारती है। यहाँ पर अब दो लड़कियाँ दिखाई हैं। ये आदमी कुछ जानवरों जैसा है और ये सब कुछ अजीब तो लग रहा है। अगले ही सीन में एक लड़की दिखती है, ग्लोरिया। वो हाथ में नक्शा पकड़कर ट्रिप प्लान कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है। अचानक बॉयफ्रेंड की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो गायब है। ग्लोरिया उसे ढूंढ रही थी तो वो अचानक उसे धप्पा करता है। वो ग्लोरिया से मजाक कर रहा था। वो दोनों मज़े में अपनी गाड़ी की तरफ निकलते हैं तो झाड़ियों से उन्हें कोई देख रहा था। गाड़ी का स्टार्टर लग नहीं रहा तो क्लिफ बाहर जाकर बोनट खोलता है, गाड़ी चेक करता है। इसी वक्त उन्हें कोई झाड़ियों से निहार रहा था। उसके हाथ में चाकू था। वो उन पे नज़र रखे था। वो एक लड़की है। गाड़ी चालू होती है। ग्लोरिया और क्लिफ अपनी ट्रिप पर निकलते हैं। एक पेट्रोल पंप पर दोनों रुकते हैं। ग्लोरिया कुछ सामान लाने गई है। वहाँ पर एक पुलिस वाला एक लड़की की तहकीकात कर रहा था। उसके पास लड़की की फ़ोटो थी। ये लड़की पिछले 6 महीने से गायब थी। वो लड़की पुलिस वाले की बहन थी। ग्लोरिया और क्लेयर वहाँ से निकलते हैं। पीछे पेट्रोल पंप पे एक आदमी चाकू लेके खड़ा था, तो बाकी दो ग्लोरिया और क्लिफ के तरफ अजीब तरह से देख रहे थे। तीनों का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक मोटेल में ग्लोरिया और क्लिफ आते हैं। वहाँ की मैनेजर बूढ़ी औरत है। वो उन्हें कहती है कि बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं। इस शहर में 3 लड़कियों की दंतकथा कुछ ज़्यादा ही मशहूर है, तो वो ये दंतकथा सुनाती है। दंतकथा में एक लड़की जंगल में सो रहे एक लड़के को नींद से उठाकर अपनी कामुक अदाओं से उसे आकर्षित करके अपने पीछे ले जाती है। दूसरे सीन में दूसरी लड़की होटल में बैठे एक आदमी को अपने बोलने और सुंदरता से इम्प्रेस करके अपने पीछे ले जाती है। तीसरे सीन में एक गाड़ी चला रहा आदमी उस पेट्रोल पंप वाले से एक जगह जाने का रास्ता पूछता है, तो वो पेट्रोल पंप वाला आदमी उसे एक शॉर्टकट बताता है। गाड़ी आगे बढ़ते ही पेट्रोल पंप वाला आदमी हंसने लगता है। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पे आती है, गाड़ी के सामने एक सुंदर लड़की अचानक आती है। गाड़ी ठुक जाती है। वो तीसरी लड़की देख रही है। गाड़ी ड्राइवर बेहोश था। होश आने पर वो एक रूम में सो रहा था। वहाँ पर एक सुंदर लड़की आकर उसके सेवा में लगी हुई थी। किचन में अब तीनों लड़कियाँ एक साथ खाना बना रही थी। उनका एक नौकर भी है, वो जानवरों जैसा खाने वाला आदमी। उसी घर में हॉल में वो तीनों लड़के जो लड़कियों के पीछे आए थे वो दिख रहे हैं। उनके नाम हीरो, फेलिक्स और रिक है। तीनों लूडो गेम खेल रहे थे। हीरो बोलता है कि अब हम तीनों के लिए 3 लड़कियां हैं, तो आज मज़ा आ जाएगा। अगले ही सीन में 3 लड़के अपनी अपनी लड़की के साथ लगे हुए हैं। पहली लड़की हीरो को अपने साथ लेकर अपने रूम में जाती है। हीरो को लगता है कि अब तो मज़े होंगे। लड़की अपने कपड़े उतारती है। हीरो भी अपने कपड़े उतारता है। तभी वो लड़की कैंची से हीरो को मार डालती है।
घर का नौकर खून में लथपथ बोरी बेसमेंट में ले जाता है, मांस के टुकड़े करता है। यहाँ फेलिक्स अपनी वाली से रोमांस कर रहा था। लड़की उसको कहती है कि बहुत देर हो गई, तुम अपने रूम में जाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। फेलिक्स जाने के लिए निकलता है तो वो चाकू निकालती है। फेलिक्स भागने वाला होता है तो पीछे से हीरो को मारने वाली लड़की कुल्हाड़ी लेकर आती है। वो कुल्हाड़ी से फेलिक्स को मार डालती है। नौकर खून भरे हाथों से एक पेटी बंद करता है। एक लड़की एक बाउल में भर के आंते ले जाती है, दूसरी चक्कू से गाजर छील भी रही है और चाट भी रही है। इन लड़कियों की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। रिक अभी भी ठीक है। वो अपनी वाली लड़की के साथ बर्फ में खेल रहा है, टहल रहा है। उसे लगता है कि फेलिक्स और हीरो उसे बताए बिना चले गए। उसी रात रिक और गर्लफ्रेंड अपने रूम में सोए थे। जब रिक की नींद खुलती है तो उसे समझ आता है कि उसके दोनों हाथ और पैर बांधे हुए हैं। रिक घबरा जाता है। तभी एक लड़की रूम में आती है। रिक को लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। पीछे पीछे बाकी की 2 लड़कियां भी आती है। रिक का दिल खुश हो जाता है। तब रिक के छाती पर एक लड़की खून डालती है। तीनों लड़कियां रिक के छाती के खून को चाटने लगती है। पहले तो रिक को मज़ा आने लगता है, तभी अचानक उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो चिल्ला उठता है। वो लड़की हंसते हंसते रिक का मांस खा रही थी। बुढ़िया बोलती है कि यही है वो लड़कियों की दंत कथा। वो तीनों लड़कियां इंसान का मांस खाती थी। वो नरभक्षी यानी कि कैनिबल थी। उनका घर अभी बड़े होटल में बदल गया है। उस होटल का खाना भी बड़ा अच्छा है कहते हैं। तभी दूसरी एक जगह पर 2 आदमी एक आदमी को मार रहे थे। वो उसका चक्कू भोंककर खून कर रहे थे। उसकी डेड बॉडी को एक आदमी अपने नौकर को ठिकाने लगाने बोलता है। वो आदमी जिसने खाकी वर्दी पहनी है वो नौकर को बोलता है कि ये जाकर मेरी बीवी को दे दो। इसका क्या करना है ये वो अच्छी तरह से जानती है। ये खून में हम देख सकते हैं कि पहले सीन के पेट्रोल पंप पर खड़े 2 आदमी शामिल है। बूढ़ी औरत क्लिफ और ग्लोरिया को उस होटल तक ले जा रही है जहाँ कभी कैनिबल लड़कियाँ रहती थी। वो उन दोनों को होटल का रास्ता दिखाती है। क्लिफ और ग्लोरिया होटल में जाते हैं। क्लिफ और ग्लोरिया को ये होटल थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन होटल सुंदर भी था। होटल का मैनेजर होटल में आ जाता है। मैनेजर उन्हें खाना बनाने तक पूरा घर घुमा के दिखाता है। वो क्लिफ और ग्लोरिया को डाइनिंग टेबल पर लाता है। वो ग्लोरिया को बहुत ही गंदी तरह छू रहा था। मैनेजर भी उनके साथ खाने को बैठता है। खाने से पहले वाइन लाई जाती है। इसमें एक अजीब चीज़ है। वाइन लाने वाली लड़की उन 3 कैनिबल लड़कियों में से एक थी। मैनेजर आगे क्लिफ को और ग्लोरिया को बताता है कि ये उन्हीं 3 नरभक्षी लड़कियों का घर है और ये वही डिनर टेबल है जहाँ पर पिछले शिकार ने अपना आखिरी खाना खाया था। ये सुनकर क्लिफ चौंक जाता है। उसी वक्त घर के दूसरे रूम से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। मैनेजर उसे देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उन्हीं नरभक्षी लड़कियों में से एक लड़की और उनका वही जानवरों जैसा नौकर मांस के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। एक मांस के टुकड़े के लिए वो लड़की चाकू से उस नौकर पर हमला करती है। वो उसे मारने वाली होती है। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है। वो उन्हें नियंत्रित करता है, नौकर को घर के बाहर भेजता है। नौकर के जाने के बाद वो लड़की जानवरों जैसे उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ती है। ग्लोरिया बहुत ही डरी हुई थी। वो क्लिफ को लेकर निकलने की तैयारी में थी। तभी मैनेजर वहाँ पर आकर उन्हें रोकता है, अपने साथ खाने को बिठाता है। 2 लड़कियों को बुलाकर वो उन्हें डिज़र्ट भी देता है। अगले सीन में एक घर में खाकी वर्दी वाला आदमी अपनी बीवी और दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। दोस्तों में चाकू वाला खूनी आदमी और मोटेल की बूढ़ी मैनेजर भी थी। उनके घर में होटल मैनेजर की तस्वीर किसी धर्मगुरु की तरह लगाई हुई थी। उनके खाने में इंसान का मांस और इंसानी खून का ड्रिंक भी है। ये शहर कुछ बीमार सा लग रहा है। यहाँ क्लिफ और ग्लोरिया वाइन के नशे में चूर है। वो दोनों 3 नरभक्षी लड़कियों के घर में उस मैनेजर के साथ मज़े में दारू पी रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए कि उन दोनों के अलावा बाकी सब लोग मिले हुए हैं। अब दोनों का आगे क्या होगा? क्या वो दोनों बचेंगे? ये बाकी सब लोग मिलके उन दोनों के साथ क्या कांड करेंगे? उस होटल मैनेजर ने उन नरभक्षी लड़कियों को अपने साथ
क्यों रखा है, सब सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। और स्पॉइलर के बिना बाकी की फिल्म देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए। आगे फिल्म में क्लिफ और ग्लोरिया मैनेजर से बात कर रहे थे। वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ भी थी। क्लिफ निकलने की बात करता है तो मैनेजर उसे उन्हीं के घर में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्लिफ मना करता है तो मैनेजर उसे बोलता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जंगल में वापस जाते हुए आपको अगर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे तो ज़ोर से आगे भागना और पीछे किसी भी हालत में मुड़ के मत देखना। क्लिफ और ग्लोरिया बाहर जाते हैं। बाहर का अंधेरा और बिजली की आवाज़ सुनकर वो डर जाते हैं। वो मैनेजर को बोलते हैं कि वो आज की रात वहीं रुकेंगे। मैनेजर के दिल में जो था वही हुआ। वो उन दोनों को एक कमरा देता है, वो दोनों सो जाते हैं। मैनेजर घर में 3 लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा था। उन्हें अपनी रानी बोल रहा था। वो हर एक लड़के को आज रात इंसान का गोश्त खाने में देने का वादा करता है। वो उनको खून पीने को देने का भी वादा करता है। धीरे धीरे इन लोगों का इरादा साफ हो रहा है। रात होते ही मैनेजर के अंदर का जानवर जागता है। उसके वश में आकर तीनों लड़कियां अपने कपड़े उतारकर कोई रस्म पूरी करती है। मैनेजर उन तीनों लड़कियों को लेकर क्लिफ के रूम में आ जाता है। क्लिफ के हाथ बंधे हुए थे। मैनेजर ग्लोरिया को अपनी बातों में वश में करता है। वो ग्लोरिया को एक चाकू देता है और क्लिफ को मारकर उसका खून पीने के लिए कहता है। ग्लोरिया भी आगे बढ़ती है। तभी क्लिफ के चिल्लाने से वो होश में आती है और भागने लगती है। घर से भागकर वो जंगल में भागती है और एक गाड़ी के सामने आती है। गाड़ी में बैठा आदमी उसे अपने घर ले जाता है। वो एक डॉक्टर होता है। वो उससे मदद मांगती है तो वो आदमी उसे टेंशन कम होने की गोली देता है। उस गोली से ग्लोरिया को नींद आती है। जैसे ही वो जागती है वो क्लिफ के पास होती है। क्लिफ एकदम ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ग्लोरिया को सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। क्लिफ भी उसे कहता है कि उसे कोई सपना देखा होगा। अब ग्लोरिया और क्लिफ शहर में घूम रहे थे। ग्लोरिया क्लिफ से घर वापस जाने की बात करती है तो क्लिफ उसको मना करता है। दोनों का झगड़ा होता है। फिर भी वो शहर उनके लिए अनजान था, इसलिए दोनों एक साथ घूम रहे थे। तभी खाकी वर्दी वाला आदमी जो पुलिस वाला था वो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। शहर में रास्ते पर अनजान लोगों का घूमना मना था। वो उन्हें कहता है कि उन्हें जहाँ जाना था वहाँ वो छोड़ देगा। क्लिफ को भूख लगी थी तो वो उसे रेस्टोरेंट को छोड़ने के लिए बोलता है तो पुलिस वाला उन्हें उसी रेस्टोरेंट तक छोड़ता है जहाँ पर नरबख्शी लड़कियां रहती थी। ग्लोरिया वो देखकर थोड़ी हड़बड़ा जाती है, लेकिन क्लिफ उसे अनसुना करके उस घर के अंदर ले जाता है। घर में जाते ही मैनेजर ग्लोरिया को पकड़ लेता है। 3 लड़कियां और वो नौकर वहां आ जाते हैं। ग्लोरिया को समझ आता है कि क्लिफ उसे जानबूझकर वहां ले आया था। मैनेजर ने क्लिफ को ग्लोरिया को वापस लाने के लिए ही जिंदा छोड़ा था। इसमें वो डॉक्टर भी शामिल था जिसने ग्लोरिया को गोली दी थी। क्लिफ अपनी जान बचाकर जाने वाला होता है। तभी मैनेजर ग्लोरिया को अपने वश में करता है और उसे क्लिफ को मारने के लिए उकसाता है। वो हथियार पकड़ के क्लिफ को मारती है। क्लिफ चिल्ला उठता है और मर जाता है। तीनों लड़कियां और मैनेजर क्लिफ की बॉडी के पास जमा होकर मंत्र पढ़ने लगती है। ग्लोरिया भी वैसे ही करती है। उस रात घर में क्लिफ का गोश्त सजाकर खाने में परोसा गया था। तीनों लड़कियां उसे जानवरों की तरह खा रही थी। मैनेजर उनका राजा था और अब उनमें चौथी लड़की आ गई थी, एक और नरबख्शी लड़की ग्लोरिया। मोटेल की बूढ़ी मालकिन अब यात्रियों को 4 नरबख्शी लड़कियों की दंतकथा सुनाती है। नए यात्रियों को वो उस होटल में भेजती है। शहर के सब लोग इसमें शामिल थे। ये शहर ही नरबख्शी था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करो हॉलीवुड बिंज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।